अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो भाई आज का बेसिकली होने वाला है ट्रैवल व्लॉग, क्योंकि मैं जो है निकल पड़ी हूँ भाई नसरपुर के लिए। और ये जो हमारे घर के पीछे भाई ग्राउंड है जहाँ से हम गुजर के जाते हैं, बच्चे यहाँ खेल रहे थे क्रिकेट और कर रहे थे मौसम को इंजॉय। तो बड़ा अच्छा लगता है भाई इन्हें देखकर। और यहाँ मोस्टली बकरियाँ वगैरह भी होती हैं भाई, जो घास वगैरह खा रही होती हैं। तो भाई फिर हम वहाँ से ग्राउंड से निकल के आ गए थे रोड की तरफ। और रोड पे भी जो है आज थोड़ा बहुत क्राउड था, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि भाई था फ्राइडे का दिन। और भाई मैं जो है वो आके बैठ गई थी वैन में। और भाई वैन में क्या देखती हूँ कि पूरी वैन जो है भाई वो खाली थी, मैं अकेली ही बैठी हुई थी, कोई भी वैन में नहीं था मौजूद। और भाई टाइम हो गया था कोई 12:30। और मैं सोच रही थी कि कब भरेगी, क्योंकि यहाँ का जो है ना ये रूल है, मतलब जो ये नसरपुर की वैन होती है इसका ये रूल है कि भाई ये जब भरेगी तो चलेगी। तो ये जो केबिन वाले भाई थे ये भी अपनी भाई चमका चमका के अपनी केबिन की चीज़ों को जो है ना वो रगड़ रगड़ के साफ़ कर रहे थे। और ये जो अंकल हैं ड्राइवर अंकल, ये आके बैठ गए थे भाई। और जो है गाड़ी इन्होंने राइट साइड से लेफ़्ट साइड ले जाकर और रोक दी थी। जब इन्होंने वहाँ से चलाई तो मुझे लगा कि भाई ये चला रहे, मैं खुश हो गई थी कि चलो फाइनली भाई अभी चला रहे। लेकिन इन्होंने लेफ़्ट साइड ला के और वहाँ पर जो है ना खड़ी कर दी थी। और टाइम यहीं पर हो गया था भाई 12:45। अच्छा, तो मुझे जो है अजीब सी कंडीशन हो गई थी कि गर्मी बहुत लग रही थी, आगे धूप आ रही थी। तो भाई मैंने निकाली ब्लू रिबन और जो है ना वो खाना शुरू की। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, इसमें सौंफ वगैरह होती है तो मुझे इतनी पसंद ही नहीं है, सौंफ वगैरह इस टाइप की कुछ भी चीज़ मैं नहीं खाती। लेकिन ये मैंने ले ली थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर ऐसा हुआ कि वैन खाली हुई या क्या, तो भाई मेरी तो अजीब कंडीशन हो जाएगी गर्मी से। तो इसलिए भैया मैंने ले ली थी और फाइनली ये मेरे काम भी आ गई थी। तो भाई वहाँ से अंकल ने निकाली गाड़ी और पता नहीं क्यों इन्होंने यहाँ बाईपास पे लाके थोड़ी देर के लिए रोक दी। किसी बंदे ने जो है ना वो रुकवाई थी। उसके बाद भाई इन्होंने यहाँ से चलाना शुरू की तो एक लदा हुआ ट्रक आगे से, ट्रैक्टर सॉरी, सामने से जो है वो आ रहा था भाई। इसमें भूसा वगैरह, भूसी क्या होती है, तूड़ा, वो इसमें जो है ना फुल था। और फिर अंकल ने यहाँ रोकी क्योंकि इनको लेना था यहाँ से टर्न। और आगे से जो है भाई वो हेवी जो है व्हीकल्स आ रहे थे, तो इस वजह से। और ये भाई अंकल ने घुमाया स्टीयरिंग, ओए होए, ट्रक की परवाह किए बगैर। और फिर यहाँ से भाई जो है फटाफट से ना अंकल ने ले लिया यू टर्न। उसके बाद यू टर्न लेने के बाद भाई मैंने देखा कि एक गाड़ी है ब्लैक कलर वाली आ रही थी आगे आगे, इसमें पुलिस की गाड़ी। भाई कोई बंदा था जो बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था उसको, तो आगे भाई पुलिस की गाड़ी चल रही थी। एक दिन हमारा भी आएगा भाई, हमें भी ऐसे प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ये पुलिस की गाड़ी आगे होगी और पीछे होगी हमारी कार। लेकिन वो शायद ख्वाबों में ही होगा। ओके, तो फिर हो गए थे भाई एक। और फिर दोबारा अंकल ने भाई यहाँ बाईपास पे लाके खड़ी कर दी थी गाड़ी। और काफ़ी देर वहाँ खड़ी रखी, सवारियों के लिए पैसेंजर्स वगैरह उठाए। उसके बाद भाई चल पड़े। और रास्ते में भाई यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ आते हैं केलों के दरख्त, और बहुत ज़्यादा आते हैं। वन साइड जो है इसमें ज़्यादा केलों के दरख्त, और जो है दूसरी साइड ना वो आम के दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। यहाँ पे मतलब पूरे ही रूट पर। और एक बार मुझे याद है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी, तो बाइक पर थी मैं तब भाई के साथ ना। तो मैंने क्या किया, मुझे बड़ा शौक है कि भाई मैं केरी वगैरह ना तोड़ूं। तो मैंने वो बाइक रुकवाई और भाई से कहा कि ना मुझे लेके चलो, मुझे केरी तोड़नी है खुद से। तो भाई ने भाई बाइक रोकी और फिर हम जो केरी तोड़ के लाए, बड़ा मज़ा आया था। अच्छा, यहाँ के जो रोड आप देख सकते हो बहुत ही भाई टूटे फूटे खड्डे ऐसे हैं। तो अब ये शायद काम ये चल रहा है, थोड़ा सा साइड में जो है ना पत्थर वगैरह पड़े हुए थे और ये बन रहा है शायद रोड। तो अच्छा है भाई बन जाए, क्योंकि सालों से इस रोड की यही कंडीशन है कि इसमें जो है ना ये बड़े बड़े खड्डे हैं और बहुत ही मुश्किल होती है यहाँ पर गाड़ी वगैरह चलाने में। और साइड में जो है पूरी एक साइड पर जो ये पत्थर वगैरह थे, शायद ये रोड चौड़ा करेंगे या इसको जो है बनाएंगे। लेकिन भाई अगर बनाना नहीं है तो भाई बना दो प्लीज़, क्योंकि बहुत खड्डे हैं इस रोड पे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद फाइनली भाई नज़र आ गया था मैं नसरपुर का गेट। और बेसिकली यहाँ लिखा कोरोला था, पर ये कोरोला ये 2 नंबर वाली कोरोला थी। अच्छा। तो
इसकी भाई कंडीशन जो है वो थोड़ी सी खस्ता थी, लेकिन चलने में सही थी, बस अच्छी थी। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए थे नसरपुर शहर के अंदर और मार्केट एरिया जो है वो शुरू हो गया था। यहाँ के नसरपुर के ना पेड़े बड़े मशहूर हैं। एक होते हैं वो देखने में तो थोड़े भाई अजीब से ही लगते हैं, गंदे से, लेकिन टेस्ट में मैंने खाए में बहुत ज़्यादा वीआईपी होते हैं। मैं नहीं मानता। तो मेरा बड़ा हमेशा रहता है कि मैं जब भी जाऊँ नसरपुर, ये देखिए जो थाल में लगे हुए ना येलो येलो, तो ये वाले जो है पेड़े वो होते हैं। तो मुझे होता है कि मैं लूँ, लेकिन यहाँ किसी ने बताया है कि भाई यहाँ जो शॉप पर मिलते हैं वो नकली होते हैं और अंदर कोई एक दुकान है वहाँ असली होते हैं। पर समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? उस अंदर वाली दुकान का मुझे एड्रेस पता नहीं है। तो भाई मैं उतर गई थी, जो है सामने स्टॉप था, 1:30 बज गए थे, लेकिन भाई अब जो है वो चला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि यहाँ जो है ना ये गलियाँ ये हैं भाई पहाड़ी पर, ऊंचान पर, और चलते चलते तो समझो मेरी हालत बिल्कुल हो गई थी टाइट। और ये जो पहाड़ी आई इस पर तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ा जा रहा था। और भाई पहाड़ी पे चलो चढ़ भी गए तो अब आगे आ गया था खड्डा, यानी चढ़ाई पे चढ़ो उतर जाओ, तो ये वाला आलम था। तो भाई यहाँ से जो है मुझे भाग के उतरना पड़ा, और क्योंकि बहुत ही नीचे था एकदम। उसके बाद भाई आगे गली में गए तो लो भाई आगे फिर ऊंची चढ़ाई नज़र आ रही है, और मेरी तो हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी थी इस चढ़ाई पर चढ़ने में, उतरने में, इसी में। तो भाई मैं हो चुकी थी सुस्त, कदम अब उठ भी नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती के मैं उठा रही थी। फाइनली भाई मुझे ये वाली गली नज़र आई जहाँ जो है मेरी फ्रेंड का भाई घर है। तो फिर मैं पहुँची, लो भाई अब वहाँ पहुँची तो आगे उनके घर के बैठा हुआ कुत्ता। अच्छा। अब मैंने कहा मुझे तो लगता है कुत्तों से डर, मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं। तो भाई मैंने उसे मिलाई कॉल और मैंने कहा भाई तुम्हारे गेट के आगे ये कुत्ता बैठा हुआ है, तो इस कुत्ते को आप हटाओ तो मैं आऊँ ना। अब उस बेचारी ने गेट खोला और भाई इसको भगाया। मैं जैसी स्टेयर चढ़ना शुरू हुई, लो भाई वापस आ गया, वापस आके बैठ गया। फिर उसने कहा भैया थोड़ा साइड से घूम के आ जाओ, ये तो ऐसी ढीठपना दिखा रहा है। अच्छा भाई फाइनली मैं घर में एंटर हुई तो ये 2 बच्चे मेरे वेलकम के लिए खड़े हो गए थे। देखो भाई वाह क्या पर्सनैलिटी है मेरी, 2 बच्चे खड़े हुए वेलकम के लिए। वाओ ब्यूटीफुल। तो भाई ये दोनों मेरे वेलकम के लिए खड़े हो गए। तो छोटी वाली की तो भाई स्माइल, आहा क्या स्माइल है। मैंने उसको बोला हाथ मिलाओ, तो वो जो है उल्टा हाथ उसने आगे कर दिया। फिर मैंने सीधा हाथ पकड़ के हाथ मिलाया उससे। फिर मैंने कहा चलो अब तुम दोनों भी आपस में हाथ मिला लो मेरे मुझसे हाथ मिलाने के बाद। तो फिर उसने उल्टा हाथ कर दिया। फिर भाई इन दोनों ने जो है, मैंने कहा चलो गले ही मिल लो, तो फिर ये गले मिल गए दोनों के दोनों। अब हम जो है इनके साथ चले गए थे अंदर, भाई अंदर जाके बैठ गए थे। फाइनली पानी वानी पी लिया था। उसके बाद भाई इनका चल गया था जो है अपना पार्टी। एक खा रही थी केला और दूसरी को मिला केले का छिलका। मैंने इसको कहा मैं बताऊंगी अपने व्यूअर्स को कि अकेले अकेले केला खा रही थी, इसने मुझे केला नहीं दिया। तो छोटी वाली से भाई मैंने कहा ये देखो ये केले का छिलका खा रही है, उसने मुझे ताली दे दी। नहीं दोपहर का वक्त हो गया था भाई, दोपहर को जो है खाना लग चुका था। और भाई यहाँ पे ये क्या 3-3 गिलास रख दिए, एक मिट्टी का गिलास, एक कांच का गिलास, एक जो है वो स्टील का गिलास। तो मैंने कहा भाई ये 3-3 गिलास क्यों रखें, तो वो कहती है आपका इसलिए रखें आपका जिसमें दिल करे पानी पी लो। तो भाई बच्चे भी यहाँ खाना खा रहे थे और हमारा भी खाना लग गया था। और ये जो है मैडम भाई वो निकाल रही थी अचार, और अचार इनसे निकल के नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा भाई अचार निकाल लो आप जल्दी जल्दी फटाफट, ताकि खाना खाना शुरू करें। तो भाई फिर जो इन्होंने अचार निकालना शुरू किया और चुन चुन के उसमें से लसूड़े, मिर्ची, मसाला, और फिर जो है ना भाई अचार निकाल लिया था। तो कह रही थी बस भी करो, अब क्या बनाती रहोगी। मैंने कहा भाई तो तुम भी निकाले ही जा रही हो। और सलाद वगैरह भी आ गया था साथ में, और जो है भाई मिर्ची भी तली हुई रखी हुई थी। तो फटाफट से हमने खाया अपना दोपहर का खाना। और उसके बाद भाई फिर जो है मुझे आते आते हो गई थी शाम। और फिर शाम में जो है आप सोचोगे गई तो खाली आती, वापसी में इतना बड़ा शॉपर है तो भाई ये कुछ सामान था जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, तो इसीलिए शॉपर भी साथ में आ गया था। और फिर भाई आते हुए मैंने ली कुछ जलेबियाँ और समोसे। वाओ! तो मुझसे रहा नहीं गया, व्लॉग मैंने बाद में एडिट किया। जलेबियाँ जो हम खा चुके थे अब यही बची थी, और समोसे भी जो है आते के साथ भाई हमला आवर हो गए थे सब।
और हमने समोसे भी चट कर लिए थे। तो ये 2-3 समोसे बचाए थे जो कि हादिया और अलिया बाहर खेल रही थी तो उनके लिए रख दिए थे, और जलेबियाँ भी उनके लिए बचा दी थी। बाकी हम लोगों ने फटाफट से भाई गर्मा गर्म दोनों चीज़ें खा ली थी और बड़ा ही कोई स्वाद आ गया था। और माहम जो है बैठी हुई थी और मैंने कहा भाई ये कमरे का क्या हाल मचाया हुआ है, तुमने पूरा कमरा ही फैलाया हुआ था, भाई घर से निकलो आप थोड़ी देर के लिए, वापस आओ तो ये पूरे रूम में जो है ना वो बम फोड़ देते हैं। तो मैंने कहा भाई देखो यहाँ ये बॉटल गिरी हुई है, यहाँ पूरा चादर ख़राब हुई हुई है बेड की और हर चीज़ फैली हुई है। तो भाई मैंने कहा चलो इसको मेरे साथ सेट करवाओ फटाफट। तो मैंने भी जो है ना वो चीज़ों को इधर उधर समेटना स्टार्ट किया और माहम से भी जो है वो चीज़ों को इधर उधर रखवाना शुरू किया। भाई तकिए पहुँचाए जगह पे, और ये दुपट्टे वगैरह भी इधर उधर फैले हुए थे जो कि यूज़ में नहीं थे अभी। तो मैंने भाई कहा ये सब चीज़ें, और ये मैंने उठाया पंखा, और भाई ये पंखा नहीं बेसिकली ये हिम्मत फैन है और ये बड़ा काम आता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? तो हिम्मत फैन भी रखा, और ये फिर जो है ना बस ये इसने एक चीज़ उठा के रखी इधर उधर और वापस लेट गई। तो भाई फिर मैंने जो है ना मैंने सारी चीज़ें जल्दी जल्दी सेट की। ये शॉपर्स भी उठा के साइड में रखी मैंने, और फटाफट से मैंने ये चीज़ें भाई इधर उधर रखना शुरू, जगह पे पहुंचाने शुरू की ठिकाने पर। और ये फेयर एंड लवली भी भाई ये लोग लगाते हैं, ये मैं नहीं लगाती, और ये रखते हमारे वाले रूम में ही है तो यहीं पे तैयार होते हैं। इसके साथ ही हो गए थे मुझे शाम के 7:30। और चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, शेयर करें, ठोको भाई शेयर ठोको, सब्सक्राइब ठोको, लाइक ठोको, कमेंट करो। कमेंट ही नहीं करते आप लोग, कमेंट नहीं करोगे तो मैं रिप्लाइज़ कैसे करूँगी भाई, मुझे कोई वही थोड़ी ना आएगी। तो इसी के साथ भाई चैनल को कर दो फटाफट से सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।